Hi friends, in this video we will talk about how can we develop clarity in us। ठीक है, बहुत बार क्या है कि इस लाइफ में हमारे जैसे कि इस उम्र में हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। देखो, एक तो क्या है कि हमारी फैमिली बोलती है कि इंडिपेंडेंट हो जाओ और अपने गोल को एज पॉसिबल एज जितना हो सके जल्दी से जल्दी उसको अचीव करो। लेकिन वहीं पर हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्किल है, हमारे पीयर्स हैं, वो बोलते हैं कि अ, थोड़ा मज़ा भी करो इस लाइफ में, मतलब ये टाइम है वो फिर से नहीं आने वाला आपकी लाइफ में। तो इस एज का जो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन भी करो। ठीक है, वहीं पर हमारे टीचर्स लोग हैं वो कुछ और बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स लोग हैं कुछ और बोलते हैं, या फिर आप अपने जो भी रिलेशनशिप हैं, आपके रिलेशंस हैं, लाइक अंकल आंटी या फिर कोई भी आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो वो उनके कुछ अलग ही ओपिनियंस मिलेंगे आपकी लाइफ को लेकर कि आपको ऐसी लाइफ जीनी चाहिए। तो इस बीच क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आते हैं और वो हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को हम क्लैरिटी में कैसे चेंज करें, कैसे बदलें, अपने अंदर एक क्लैरिटी कैसे डेवलप करें। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप अपनी लाइफ की क्लैरिटी बताओ कि आपको क्या अचीव करना है, क्या पाना है अगले 10 सालों में, क्या हो जाना है, कहाँ पर पहुँच जाओगे आप, तो मे बी आप नहीं कर पाओगे। आप नहीं बता पाओगे कि हाँ मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी जब आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी डेवलप करने चलोगे। तो इस चीज़ को सोल्व करेंगे आज इस वीडियो में। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपसे, मतलब एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको जयपुर से दिल्ली जाना है। ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है, दिल्ली है, और दिल्ली भी कहाँ से जाना है आपको, जयपुर से दिल्ली जाना है। ठीक है, अब इस बीच आपका लक्ष्य क्या है, बिल्कुल एक तो आप दिल्ली पहुँच जाओ, जयपुर मतलब अपनी आंखों पर पट्टी रखकर और फिर दिल्ली पहुँच जाओ, जयपुर से दिल्ली पहुँच जाओ। एक तो ये रास्ता है। ठीक है, वहीं पर आप जयपुर में खड़े हो और आपसे बोला जा रहा है कि भाई आप आए हो यहाँ पर तो थोड़ा एक्सप्लोर करो, पूरे भारत को मत एक्सप्लोर करो यहाँ से। ठीक है, आपसे बोला गया कि पहले आप कन्याकुमारी जाओ, कश्मीर जाओ, आप ईस्ट इंडिया में जाओ। ठीक है, आप वेस्ट इंडिया में जाओ, वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करो। ठीक है, अलग अलग ओपिनियंस मिलेंगे, तो वहाँ पर आप जयपुर में हो। ठीक है, अब आपने पूरा एक एक काम किया कि आपने पूरे भारत को एक्सप्लोर किया वहाँ से। आप कन्याकुमारी गए, यानी कि आप साउथ इंडिया में गए, आप ईस्ट इंडिया में गए, आप वेस्ट इंडिया में गए, आप नॉर्थ इंडिया में गए, और फिर आप, ठीक है, तो आपने यहाँ पर इस टाइम को क्या है कि एक्सप्लोर कर लिया इन सब चीज़ों को, और आप दिल्ली नहीं गए। ठीक है, तो अब आप फिर आपने जयपुर आना पड़ेगा। ठीक है, आपने मतलब एक्सपीरियंस गेन कर लिया इस एज का, इस टाइम का। ठीक है, यहाँ से, लेकिन अब दूसरा है कि आपसे बोला गया कि आपको दिल्ली जाना है, मतलब बोला नहीं गया, आपका जो लक्ष्य है वो दिल्ली है, आपको दिल्ली जाना ही जाना है। ठीक है, तो आप दिल्ली चले गए। ठीक है, आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, मतलब रखा कि आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, और आप सीधे दिल्ली चले गए। ठीक है, अब आप जयपुर से दिल्ली सीधे चले गए, आपने किसी की बात सुनी नहीं, समझी नहीं, कुछ नहीं जाना कि मुझे केवल और केवल दिल्ली जाना है। आपने अपने दिमाग में इतना बैठा लिया। ठीक है, और आप दिल्ली पहुंच भी गए, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, अब देखो, मैंने दो सिचुएशन क्रिएट की है यहाँ पर। एक तो आप अपनी यहाँ पर अपनी आंखों पर पट्टी रखो और दिल्ली पहुँच जाओ। ठीक है, दूसरी क्या की थी कि आप जयपुर में हो, आपने पूरा इंडिया एक्सप्लोर करना है वहाँ से। ठीक है, और फिर आपको जयपुर ही लौटना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो मंजिल थी वो दिल्ली पहुँचनी थी। दिल्ली थी आपकी मंजिल। ठीक है, और वो कहाँ से पहुँचना है आपको, दिल्ली भी कहाँ से पहुँचना है, जयपुर से दिल्ली पहुँचना है। ठीक है, अब आप फिर से जयपुर आओगे,
आपने पूरा इंडिया एक्सप्लोर किया, ठीक है, और फिर से आपको जयपुर आना पड़ेगा और फिर दिल्ली पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जाना कहाँ पर है? दिल्ली जाना है। कहाँ से जाना है? जयपुर से ही जाना है, ठीक है। अब यहाँ से आप कुछ भी करो, आप कितना भी एक्सप्लोर करो, कुछ भी करो, मतलब ये है, अपनी लाइफ को किस भी तरीके से जियो, लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो आपको जयपुर से दिल्ली पहुंचना है, ठीक है। फ्रेंड्स, बात कहने की ये है कि आप अपनी लाइफ का जो 1 2 साल 3 साल है वो इस चीज़ में गंवा दो कि आप इस एज का एक्सपीरियंस गेन करो, ठीक है, कि मैं ये भी काम करूँ, मैं वो भी काम करूँ, मैं ये काम करूँ, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं तो मुझे ये भी करना चाहिए, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा बोल रहा है कि तुझे ऐसा भी करना चाहिए अपने साथ, तो मैं ऐसा भी करूँ, ठीक है। तो आपका बेसिकली क्या है कि टाइम वेस्ट होना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप आप एक्सपीरियंस गेन कर लोगे यहाँ से कि हाँ, मैंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया इस एज का, ठीक है। एट लास्ट कंक्लूजन में क्या निकलेगा कि आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, और उसका घिसा पीटा कंक्लूजन निकलता है, ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा निकलता भी नहीं है। 2 3 साल बाद आपको वहीं पर अपने खड़ा होना है कि मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ मोटिव होता है इस लाइफ में, कि किसी ना किसी को सक्सेस पानी होती है, और एक्सपीरियंस कभी सक्सेस नहीं दिला सकता, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक बच्चे को यूपीएससी क्रैक करना है, या फिर एक बच्चे को किसी गवर्नमेंट जॉब में लगना है, तो उसकी जो भूख है वो गवर्नमेंट जॉब से ही पूरी होगी। अब ये नहीं है कि वो किसी एनवायरनमेंट में आ गया, किसी कोचिंग सेंटर में आ गया, और वहाँ के बच्चे ऐसे मिल गए उसको कि यार इस सिटी में आए, गांव से चलकर सिटी में आए हैं, तो मुझे सिटी को एक्सप्लोर करना है, यहाँ पर मज़ा लेना है, यहाँ पर मतलब होता है ना हमारी एज में कि डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्शंस मिल जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ लाइफ एक्सप्लोर करना अपनी, ठीक है। और अपने अपनी जो भी एज है उसकी उस दौरान मतलब हमारे अंदर क्या क्या इच्छाएं जागती है, हमारी डिज़ायर क्या क्या होती है, उन सभी चीज़ों को पूरा करना, ठीक है। एक तो आपने अपने माँ बाप के पैसों को अच्छे कामों में लगाया, मतलब आप कोचिंग सेंटर में आए थे गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, और आपने सोच लिया, ठान लिया था कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी है 1 साल में 2 साल में, और मुझे खूब मेहनत करनी है, और मुझे मेहनत के अलावा मतलब यहाँ पर मेरी कुछ भी डिज़ायर होती है तो मैं उसको उसके परे नहीं जाऊँगा कि मुझे डिज़ायर विज़ायर को इनको साइड में रखना है, और मुझे केवल अपने लक्ष्य को ध्यान में रख कर और उसको प्राप्त करना है, ठीक है। और एक आप आ गए कि यार लक्ष्य को तो और कभी भी गवर्नमेंट जॉब है, इसको 1 2 साल 2 साल 5 साल बाद भी ले लेंगे, लेकिन ये एज है वो हमारी चली जाएगी, तो हमें अपनी एज को भी मतलब इस एज का भी मज़ा लेना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको लगा आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर सोशल प्रेशर ज़्यादा है, फैमिली प्रेशर ज़्यादा है, और मुझे अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी लेकर आनी है, और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो, मतलब समाज की ओर से, कि आपके फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, आपके पीयर क्या बोल रहे हैं, आपके जो भी आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्या बोल रहे हैं। आप केवल अपने लक्ष्य को देखो और उसको साधने चलो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास इतना प्रेशर नहीं है, और हाँ मैं 2 4 5 साल का मेरे पास टाइम है, मेरे माँ बाप इतने सक्षम हैं कि वो मेरे बोझ को उठा सकते हैं 5 साल तक, और मैं अगर 1 2 साल मैंने अपनी लाइफ को टाइम दे दिया, इस एज को टाइम दे दिया, और हाँ मैंने अपनी लाइफ का मज़ा लिया, कि आगे जाकर मुझे ऐसा गिल्ट फील ना हो कि यार वो चीज़ रह गई, मुझे करनी चाहिए थी, ये चीज़ रह गई, मुझे करनी चाहिए थी। तो आप ऐसा सोचते हैं तो रियली आपको अपनी लाइफ एक्सप्लोर करनी चाहिए, ठीक है। तो क्लैरिटी बन गई है वीडियो में। अगर आपको रियली कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर कर पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो
सचमुच। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।